योग मार्ग को ठीक से नहीं जानने के कारण में अनेक लोग अपने जो उनको दुख प्राप्त होते हैं उनको उसके लिए दूसरे पर अपने उसको थोप देते हैं कि ये हमें ये जो दुख दिया है इस व्यक्ति ने दिया है या किसी और चीज़ ने दिया है। ये भ्रांति जब तक उनके मन से नहीं हटेगी तब तक वो अपने चित्त की गहराई में अशुभ संस्कार को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उसमें राग में और द्वेष में उलझ रहे हैं। मुख्य रूप से द्वेष में उलझ रहे हैं। अगर किसी ने कोई हानि कर दी तो पूरा का पूरा जो आपके भीतर के जो अशुभ संस्कार हैं वो पूरे के पूरे जीवंत होकर करके उसके ऊपर चले जाते हैं और उस व्यक्ति को आप अपनी क्षमता के अनुसार नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए तभी कहा गया कि योग मार्ग में योगः कर्मसु कौशलम, कि योग ये नहीं कि आपने कोई एक विशेष स्थान में घर को छोड़ करके अपने व्यवसाय को छोड़ करके आप किसी कुटिया में चले जाएं, समाधि में बैठ जाएं। समाधि में जाओगे तो वो समाधि थोड़ी कहलाएगी। जो आपके दैनिक जीवन के कर्तव्य कर्म आए हैं उनको आपने कैसे करना है, वो भी जो भी आपकी उत्तेजनात्मक स्थितियां आ रही हैं उनको आपने शांत भाव से कैसे टैकल करना है। क्योंकि सामान्यतः जो कुछ भी आपके जीवन में जो तनाव की स्थिति आती है वो आपका अशुद्ध अहंकार के कारण आती है। या तो आपका अहंकार राजसी गुण की ओर रहेगा या तामसी गुण की ओर रहेगा। राजसी का तात्पर्य है कि मैं भौतिकता को पाऊं और उस भौतिकता को पाने के लिए बीच में बाधा डाल रहा है, तो तुरंत वो राजसी अहंकार है वो तामसी अहंकार में गिर जाएगा और गिरेगा तो फिर वो अनेक प्रकार की हानि करेगा। इसी क्रम में कथा आती है कि अपने मन को शांत बनाने का प्रयत्न करना है। रामायण में भी तुलसीदास महाराज भगवान राम के गुणगान गाते हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवासुकता, कि भगवान श्री राम जी को ये ज्ञात हुआ कि मुझे अगले दिन अयोध्या का राज सिंहासन मिलने वाला है, तो उनके मन में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं हुई। सामान्यतः व्यक्ति क्या करते हैं, उछल जाते हैं बलियों और न ममले वनवास दुखतः, और जब उनको ये ज्ञात हुआ कि अगले दिन कि आपको वनवास को जाना है, वो भी एक दिन के लिए नहीं 14 दिन वर्ष के लिए पूरा अकेले जाना है, न ममले वनवास बताओ, उनका तो मन है वो किसी भी प्रकार से आपका मलिन नहीं हुआ। ये स्थिति इसे कहते हैं संभाव। तो इसी संभाव में मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। एक गौतमी थी, कोई विदुषी थी। विदुषी का तात्पर्य कि वो आत्मज्ञानी संत थी, महान महिला थी। उनका एक पुत्र था, 12 वर्ष का था। किसी वन में कुटिया में रहती थी वो भी, और वहां भी और ऋषि मुनि या और जो लोग रहते थे। तो एक बार उनका जो बालक है वो खेलने के लिए निकला। अचानक जंगल में सांप तो होते ही हैं, कोबरा होते हैं ज्यादातर, और बालक थे तो और बालक कहीं और जगह खेल रहे थे। वो बालक कहीं जब पानी पीने गया था तो पता चला कि उसको किसी नाग ने डस दिया है, और नाग तो बड़ा भयंकर विष वाला था। तो कुछ ही देर में वो बालक को अचेत होकर के उसकी मृत्यु हो गई, शरीर नीला पड़ गया बिल्कुल। आसपास के जो बालक थे उन्होंने देखा कि ये तो बालक गौतमी का है, लेकिन उधर से एक व्याध भी जा रहा था। एक शिकारी जिसे कहते हैं, आउटकास्ट, जो शिकार करने जाता है, तो वो हाथ में धनुष और तीर लेकर के वो भी शिकार करने जब जा रहा था, उससे पता था कि ये गौतमी का पुत्र है। गौतमी के बारे में उसको मालूम था और उसके प्रति उसका बड़ा आदर भी था। तो उसने कहा क्या होगा, तो उसने क्या किया, पहले तो उस जो नाग था जिसने डसा था उससे पहले अपने
जो उसके पास धनुष था उससे पकड़ कर करके उन्होंने उससे पकड़ करके अपने झोले में डाल दिया और मुख को बाहर निकाल दिया और दांत को पीस रहा है, किटकिटा रहा है दांतों को, बड़ा क्रोधित हो रहा है। और एक कंधे में उसने बच्चे की लाश को रखा, सीधा गौतमी ऋषि जो महिला विदुषी थी उसके पास पहुंचा, बालक को नीचे रखा। गौतमी ने देखा कि मेरा बालक चले गया है इस संसार से। अब तो व्याध कहता कि माते ये इस बालक को इसी सांप ने डसा है जिसको मैं पकड़ के ला रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि इस सांप का मैं क्या करूं? इसमें काट टुकड़े टुकड़े कर दूं या इसमें मैं आग लगा दूं या जिन आंखों से ये देख रहा है टुकुर टुकुर करके इसकी आंखों में मैं फोड़ दूं? क्या करूं मुझे बताइए। क्योंकि इसने आपके बालक को, जो एक महिला जो विदुषी थी है, एक आत्मज्ञानी संत है, और जो अबोध बालक है 12 वर्ष का, कोई गलती उसकी नहीं है, उससे क्यों काटा? मुझे सांप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। गौतमी ने शांत भाव से कहा कि व्याध, पहले अपने क्रोध को शांत करो, क्योंकि जो होना है वो हो चुका है। मेरे बालक की आयु इतनी ही थी। तो व्याध ने कहा कि माते ये तो किसी और को उपदेश देना, ये आपका बालक है, आप कोई छोटे मोटे नहीं हो, महान संत हैं आप। गौतमी ने कहा कि तू अभी रागद्वेष के झोंके में उलझ रहा है, मतलब समत्वम योग उच्चते, तू संभाव में नहीं आया है। तेरा जो क्रोध है इसलिए नहीं हुआ कि मेरा बालक मर गया है। तेरा जो पूरा जो तेरे अचेतन मन के जो तेरे भी जितने जो अशुभ संस्कार हैं वो इस सांप के ऊपर तू उड़ेल रहा है। तुझे मेरे बालक के मरने से कुछ मतलब नहीं है, तुझे इस सांप को मारने से मतलब है। तो व्याध ने फिर कहा माते ये बात आप नहीं किया करो, मैं सांप को मार दूंगा। अगर मैं नहीं इसे मारता हूं तो भविष्य में और को भी मारेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको मार दिया तो मैंने आगे को एक प्रकार से मैंने बहुत से लोगों की जान बचा दी है। गौतमी ने कहा ये नहीं, ये कोई तेरी तर्क वाली बातें नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है। जब व्याध नहीं मान रहा था तो सांप, क्योंकि गौतमी मुनि एक आत्मज्ञानी संत थी, उनके प्रभाव में रह करके वो सांप मनुष्य की वाणी में बोला। कहने लगा कि माते मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है, मुझे काल ने कहा तो कि भाई इस बालक का समय आ चुका है तो इससे डस, मतलब इसको इस रंगमंच से, इस संसार के रंगमंच से इसी प्रकार से निकलना है। मतलब इस जो जीवात्मा है इसको अपने कपड़े बदलने हैं, इसलिए मैंने इसे काटा। मेरा कोई दोष थोड़ा ही है, मेरा कोई इससे शत्रुता थोड़ा ही है। तो व्याध बोलने लगा कि तू बड़ी बड़ी बातें तो बड़ी कर रहा है, तू अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। भले मां या विदुषी गौतमी कुछ भी बोल रहे, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। जब काल का नाम लिया सांप ने तो उसी समय में काल भी अपने मनुष्य रूप में वहां पर अवतरित हो गए। वो भी कहते कि मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब मुझे आज्ञा मिलती है कि भाई इसका समय आ चुका है, अर्थात इसके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो अब समाप्त हो चुके हैं, इस शरीर में अब ये जीवात्मा नहीं रह सकता है, इसको ये कलेवर या ये जो कपड़ा है बदलना ही पड़ेगा, न ये शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा जब तक ये मुक्त न हो जाए। इसलिए मुझे धर्मराज ने कहा कि अब इसके जो प्रारब्ध कर्म हैं इस बालक के यहां पर अब समाप्त हो गए हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु वो फिक्स है, क्योंकि वो जीवात्मा पिछले जन्म से ही अपने उन
अपने कर्मों के अनुसार में, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उनके अनुसार में वो उसका जन्म और मृत्यु उसका तय है। कैसे मृत्यु होनी है वो भी तय है, कहाँ मृत्यु होनी है वो भी तय है। थोड़ा उसमें उलटफेर हो सकता है कि अपने जो अभी शुभ कर्म कर रहा है या अशुभ कर्म कर रहा है। धर्मराज भी तुरंत आ गए। उन्होंने कहा कि इस बालक की को इस सांप, न तो सांप की गलती है, न काल की गलती है, न मेरी गलती है, बल्कि जीवात्मा अपने प्रारब्ध कर्म लेके आता है। व्याध को कहा कि जीवात्मा अपने प्रारब्ध कर्म लेके आता है, यानी कि जो उसने पिछले अनेक जन्मों से जो कर्म करता है उन कर्मों का भोग बनता है, और भोग बनने के बाद में वो संस्कार के रूप में उसके अचेतन मन की गहराई में एकत्र हो जाते हैं, जिसे कहते हैं संचित कर्म। और संचित कर्म में से पिछले जन्म में अब वो जब उसकी मृत्यु होती है उस समय में उसे कुछ कर्म, जो संचित कर्म में अपार जो भंडार है, उस अपार भंडार में से कुछ एक अंश निकाल करके उस जीवात्मा को सौंप दिया जाता है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और ये भी उसके ही कर्म के अनुसार उससे प्राप्त होता है। केवल इसमें जो उसे प्रदान किया है, या जो उसमें आयोजन है, प्रयोजन है, उसमें जो डिवाइन प्लानिंग है, जो दैवी योजना है, दैवी योजना में उसी प्रकार के संचित कर्म में से कुछ जो कर्म हैं उसको दे दिए जाते हैं, कि जिससे कि वो उसका अगले जन्म का जन्म तय हो जाए, जाति तय हो जाए, आयु तय हो जाए, और उस जन्म और मृत्यु के बीच में उसे क्या दुख और सुख या किस प्रकार की उसकी सुखद या दुखद परिस्थितियां आने वाली हैं वो उसका तय है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता। दैवी योजना में केवल वही होता है कि जो उसने कहा, मांगा हुआ है। मांगने का तात्पर्य है कि इस जन्म में आप जो कर्म कर रहे हैं, बाहरी रूप से आपका कर्म करने का जो प्रयोजन है वो अलग है, लेकिन उस कर्म करने में आपका प्रयोजन क्या है, मतलब मानसिकता क्या है, उसमें आपके दैवी गुणों को बढ़ाने वाली मानसिकता है, या आसुरी गुणों को बढ़ाने वाली मानसिकता है, या तामसिक गुणों को बढ़ाने वाली मानसिकता है। यानी कि आप जो उसने इस जन्म में काम, क्रोध, लोभ, मोह या आसुरी गुणों से युक्त होकर के अगर कर्म किए हैं, तो अंतिम समय में भी दैवी योजना में उसी प्रकार के कर्म उसके अचेतन मन से उभर कर आएंगे, जो कि उसके प्रारब्ध कर्म का निर्माण करेंगे। धर्मराज ने जब ऐसा कहा तो व्याध शांत हो गया, सांप को छोड़ दिया गया, और विदुषी ने कहा कि मेरे बालक के प्रारब्ध कर्म यहीं तक थे, ये मेरा बालक नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं तो ये भी शरीर नहीं था, मैं भी जीवात्मा हूं तो ये भी जीवात्मा है। यह समय इसका मेरे पास आने वाला था, और इसके बाद में अब ये शरीर बदल लेगा अपना। इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की आपको ऐसा लगता है ना कि फला आदमी चाहे किसी भी प्रकार से हो, मेरे बीच में बाधा बन के आ चुका है, उसके माध्यम से आपको तनाव उत्पन्न हो जाता है, अवसाद उत्पन्न हो जाता है, और निरंतर फिर क्या होता है कि आपके ही अचेतन मन से जो अशुभ संस्कार हैं उनका एक उबाल उठता है, जैसे कि वो दीमक की बानी से दीमक जो है निकलने रहे हैं, या चींटी के बिल से चींटियां या पतंगे निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं, और वो आपके मन को, मतलब वो पहले तो वासनाएं बनती हैं, वासना के बाद में वो जब काम बनता है तो इस स्तर पर आपका मन विचलित हो जाता है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना ही लेना है। यदि अगर आप यहां पर अंदर से तो निकल रहे हैं आपके, यदि अगर आप यहां पर आपने सत्संग को पकड़ लिया, आपने योग मार्ग को पकड़ लिया, आपने संत महात्माओं की वाणी का श्रवण किया है, उसके अनुसार में आप बार बार रोकने का प्रयत्न करेंगे कि मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार इस प्रकार का कदम उठाया था तो हानि मुझको ही हुई थी, चाहे वो शारीरिक हानि हो चाहे मानसिक हानि हो। मानसिक हानि ज्यादा दुखदायी है, तो फिर आपका जो मन है थोड़ा कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन अभी वो दबा हुआ है अंदर से, जो आपके अचेतन मन में संस्कार है अशुभ, वो दब गए हैं। यदि फिर जब कभी आप एकांत में बैठोगे तो फिर अंदर से वो अचेतन मन से फिर वो
उबाल उठता है और फिर आपका ये प्रयत्न होता है कि नहीं, मुझे एक बार और करना चाहिए, कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान किया है तो मुझे बदला लेना है। अगर आप कुसंग में रह गए तो आप बदला लेंगे जरूर, पक्का है, और फिर उसका जो फल है आपको भोगना पड़ेगा। जिनके माध्यम से आप उस कुसंग में पड़े हैं उनको फल नहीं भोगना पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। इससे कहते हैं समभाव में आना। ज्यादा सामान्यतया क्या होता है, व्यक्ति को अगर कुछ आर्थिक उत्पत्ति होगी ना, कि जैसे कि अगर भौतिक संपदा प्राप्त हो गई, सुख प्राप्त हो गया, तो वो उछल जाता है, सागर की लहर के समान उछल जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। दुख अगर आ गया तो जैसे कि वो नीचे गिर गया खाई में। इसे कहते हैं राग द्वेष के झोंके में झूलना या ऊपर नीचे उठना। ये संभाव नहीं है, ये विसंभाव है। ये 6 संपत्ति में से एक मुख्य है, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। अतः आपको योग मार्ग का पालन करते हुए मन को धीरे धीरे संभाव में लाने का प्रयत्न करना है। राग में आपको उतना उछलना नहीं है। राग में अगर आप नहीं उछलेंगे तो स्वाभाविक है, अगर सुख आया तो दुख तो आएगा ही आएगा उसके पीछे, क्योंकि ये संसार अस्थिर है। मन भी आपका अस्थिर है, शरीर अस्थिर है, मतलब स्थायी नहीं है। लेकिन जो आपका निज स्वरूप है वो स्थिर है, वो समभाव में, वो नित्य ही है। आपका जो मूल स्वरूप है वो आसमान के समान है। आपका मूल स्वरूप सागर की गहराई के समान है। आपका मूल स्वरूप आकाश में सूर्य के समान है, बिंब के समान नहीं है। बिंब तो जो है निरंतर उछलते कूदते रहता है, संभाव में नहीं रहता है। बादल आकाश में संभाव में नहीं रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। तरंगें सागर में उछलते कूदते रहती हैं, गहराई नहीं उछलती है। ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आत्मा को पा रहे हैं, मतलब उसका अनुभव करने जा रहे हैं। और जीवन जीने का यह सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। इसलिए कहा गया है कि आप उन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ें या उन लोगों को नहीं देखें, मतलब उनके बारे में नहीं सुने, जो कि अत्यधिक यहाँ पर अभी राजसी गुण में डूबे हुए हैं, तामसी गुण में डूबे हुए हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए, जो कि योगी हैं, योगिनी हैं, संत महात्मा हैं, अवतार हैं। इनकी कथा को सुनिए आप, वो भी गुरुमुख से। तो धीरे धीरे आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। शांत होने लगेगा तो आप संभाव में आ जाएंगे। तो फिर आपका जो है, जो दुख अगर आए हैं तो उसका जो आपको ये पता हो जाता है कि मेरे ही भीतर के जो अशुभ कर्म थे उसका विगलन हो रहा है। और वो विगलन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आपका माँ या दुर्गा माँ आपकी वो सफाई कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। दुख को अगर आप उस समय में, या जो किसी ने कोई अगर बदला लेने की भावना की है, उस समय अगर उसको आपने तपस्या के भाव से, शरणागत भाव से और एक विचारवान बन के आपने उसको झेल लिया, मतलब उसको सहन कर लिया। ये नहीं कि आप अपने सामने जो विपत्ति आई है उसको गले लगाएं, गले नहीं लगाना आपको। उससे दूर हटने का प्रयत्न करना चाहिए। सांप से दूर हटने का प्रयत्न करते हैं, बिच्छू से भी दूर हटने का प्रयत्न करते हैं, ततैया होता है उससे दूर होने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से जो इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे दूर रहने का तो आप प्रयत्न कीजिए, किंतु एक संभाव से अगर आप सहन करते हैं तो आपकी जो मन शक्ति है वो और भी उभर के आती है, जिस प्रकार से घने बादलों के बीच में से पूर्णिमा का चांद और भी निखर के आता है। और आपको यह ज्ञात होता है कि मेरे मन में अद्भुत शक्ति है और उसका प्रस्फुटन हो रहा है। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, वो केवल संसार में केवल बदला लेने की भावना से जी रहा है। लेकिन साधक को ये ध्यान